चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करिए। 31वां पद कह रहा है व्हाट विल बी 31 पद। 31वां पद क्या होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है क्या होगा, यानी A31 आपको निकालने के लिए कह रहा है, जिसका 11वां पद दिया हुआ है A11 इक्वल टू 38 एंड 16वां पद यानी A16 इक्वल टू 73। तो कह रहा है अगर A11 इक्वल टू 38 आपको पता हो और A16 इक्वल टू 73 हो, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 31 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, क्या होगा। तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म and common difference is A and D. We know that, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, A11 इक्वल टू, A11 का मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू यहाँ क्या है 11, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A11 की वैल्यू यहां से मालूम है आपको 38 इक्वल टू a प्लस 11 में से 1 गया 10 डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 10 डी इक्वल टू 38, इक्वेशन 1। दूसरे पर चलते हैं। यहां पर आपको पता है कि A16 आप लिखेंगे A16 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 16 है, हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा a प्लस 15 डी। 16 में से गया 15। इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 15 डी इक्वल टू A16 की वैल्यू क्या दिया था 73, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको लिख लेते हैं हम a प्लस 10 डी इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट है, और a प्लस 15 डी इक्वल टू 73, इक्वेशन सेकंड। यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, मालूम है सबको, ये तो कट जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस 5d इक्वल टू 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, बचा यहाँ 6 में से 3 गया 3, माइनस 35। ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, d इक्वल टू 35/5 इक्वल टू क्या 7, यानी d की वैल्यू क्या मिल गई आपको 7। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 10d, a की वैल्यू नहीं, a प्लस 10d मतलब 10 गुणे कितना आया है 7 इक्वल टू 38। ये हो जाएगा a प्लस 70 बराबर क्या 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70 करेंगे, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, माइनस 32। a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 32 आ गई, a की वैल्यू आ गई माइनस 32 और d की वैल्यू क्या आ गई 7। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी इक्वल टू A31। अब लिखेंगे हम A31 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिख लेते हैं एक बार पुनः, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिख लिया हमने an माने A31, a की वैल्यू क्या है माइनस 32 प्लस n की वैल्यू यहाँ क्या है 31,
और डी की वैल्यू क्या है 7 माइनस 32 प्लस यहाँ बचा 30 इंटू 7 यानी माइनस 32 प्लस 0 210 माइनस करेंगे 210 में से 32 घटा दीजिए आप तो 10 में से 2 गया 8 10 में से 2 गया 8 और बचा कितना यहाँ 0 7 178 यानी दी 31st term of the series is क्या 178। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया जो कि इस वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 8 लगाइएगा आप, नहीं आएगा तो भाई कमेंट आप पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हो, तीसरा कौन सा पद तीसरा पद यानी A3 इक्वल टू दिया हुआ है 4, तीसरा और 9वां पद, 9वां पद का मतलब A9 इक्वल टू -8 तो कौन सा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे माना लेट nth term will be 0 मान लिया हमने कि nth टर्म 0 होगा। यहां से फिर हम a और d की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और बाद में फिर हम वैल्यू को रखेंगे और बता देगा हमको और आ भी जाएगा कि किस टर्म्स की वैल्यू 0 होगी। देखते हैं A3 हम जानते हैं कि वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है an का मतलब क्या हुआ A3 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 3-1 इंटू डी A3 की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू a प्लस 2d। इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा यहीं पर A9 इक्वल टू यहाँ n की वैल्यू क्या मिली आपको 9 a प्लस 9-1 इंटू डी बराबर a प्लस 8d और A9 की वैल्यू क्या है -8। इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू -8 समीकरण 2 इक्वेशन 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वही चीज जो हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया था वही इसमें भी करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 और यहाँ पर a प्लस 8d इक्वल टू -8 सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर जब आप सब्ट्रैक्टिंग करेंगे माइनस एंड क्या प्लस कट जाएगा 8 में से 2 गया -6d बराबर क्या 12 d इक्वल टू -2 d की वैल्यू 2 आ गई पुट कर दीजिए इसी की वैल्यू को 1 में पुट वैल्यू दीजिए पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट ये है लिखेंगे a प्लस 2 इंटू क्या -2 बराबर क्या 4 तो a -4 बराबर 4 a इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी a इक्वल टू क्या मिला आपको 8। फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2 तो कौन सा टर्म 0 होगा और आपने माना है कि लेट द nth टर्म विल बी 0 माना nवां पर 0 होगा तो यहां से an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू 0 n-1 इंटू d nवां पर क्या कह रहा है 0 होगा a की वैल्यू क्या है 8 n-1 n की वैल्यू नहीं पता और d की वैल्यू क्या है -2 8 प्लस गुणा करेंगे इसका हो जाएगा -2n प्लस हो गया 8 2 10 0 बराबर 10 -2n 8 और 2 को जोड़ दिया 2n को इधर कर दीजिए 2n इक्वल टू 10 n इक्वल टू 10/2 यानी n इक्वल टू 5 तो लिखेंगे द फिफ्थ टर्म्स ऑफ द सीरीज of this
series will be 2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अभी हम लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में